नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं अशोक मिश्रा। और चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज महाशिवरात्रि के दूसरे दिन यानी शनिवार के दिन ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस को शनि का प्रकोप लग गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उधर मीटिंगों में व्यस्त है भोपाल में। इधर मध्य प्रदेश में बड़े बड़े दिग्गज जिनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, और वास्तव में कहा जाए तो कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, लेकिन कांग्रेस का दामन छोड़ वो बीजेपी की गोद में जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे संग संजय रावत जी जुड़ चुके हैं। हमारे सह संपादक हैं चाणक्य न्यूज इंडिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल के। रावत जी, मेरा सबसे पहला सवाल है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेसी नेताओं की भगदड़ मची है, ऐसे में क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्या भविष्य होगा? तो सर, लगातार ये स्थिति बनती जा रही है कांग्रेस की। अब आज ही देखने को मिला है कि माननीय सुरेश पचौरी जी भी इसमें शामिल हो गए हैं बीजेपी में। कांग्रेस की स्थिति क्यों बनती चली आ रही है, ये भी वरिष्ठ नेताओं ने कहा है। कुछ लोग इस बात से नाराज हैं कि जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वरिष्ठ नेताओं की स्थिति उसमें डावाडोल होने लगी। बहाना वाले ही वो उसका ले रहे हैं, राम मंदिर का। मतलब कांग्रेस का राम मंदिर के आयोजन में उद्घाटन समारोह में न जाना भी एक वजह हो सकती है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज। रावत जी, कांग्रेस का राम मंदिर के उद्घाटन में न जाना भी कोई बड़ी वजह हो सकती है क्या, जिसकी वजह से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं और इन नेताओं को बीजेपी में जाने का जो सिलसिला जारी है, ये राम मंदिर का मुद्दा भी कोई बड़ी वजह हो सकती है? राम मंदिर का मुद्दा भी एक बड़ी वजह है। हिंदू लोगों को काफी आघात लगा जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और राम के प्रति भी उनकी आस्थाएं हैं। वो भी चाहते हैं कि राम के पक्ष में भी वातावरण कांग्रेस का बनता, क्योंकि जैसा पचौरी जी ने कहा है, सुरेश पचौरी जी ने जब बीजेपी शामिल हो रहे थे कि राजीव गांधी जी के समय भी ताला खुल गया था, शिलान्यास हो गया था। इस बात को लेकर कांग्रेस को आगे बढ़ना था। इस बात से भी वो काफी दुखी रहे, ये उनका कहना है। मतलब आपका मानना यह है कि राम मंदिर में कांग्रेस का ना शामिल होना, राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस का ना शामिल होना नुकसान करेगा लोकसभा में। जी, विधानसभा में तो हो ही गया नुकसान जी। तो आपको क्या लगता है पीछे नुकसान होगा? रावत जी, पीछे कमलनाथ के भी बीजेपी में शामिल होने का चर्चाएं जारी थी। बड़े स्तर पे ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ कई कांग्रेसी नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आज ऐसा नहीं लगता कि कमलनाथ तो शामिल नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा तबका जो है बीजेपी में मध्य प्रदेश में शामिल हुआ? कहीं ये वही रणनीति तो नहीं थी जो पहले थी और उसी को दोबारा इंप्लीमेंट किया गया? ये चर्चा काफी दिनों से मध्य प्रदेश में चल रही है कि कांग्रेस के 3 से 4 वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी में विगत कई महीने से वहां संपर्क में है। ये आरोप प्रत्यारोप कहीं न कहीं से लगते रहते हैं, और उसकी एक परिणति आज सुबह देखने को मिली। जी, इसका क्या प्रभाव लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा अभी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान की तरफ बढ़ी और उसके बाद ये आघात हुआ। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में दोबारा से मजबूत हो पाने में अब शायद रास्ता आसान नहीं है? नहीं, मजबूत तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक बात तो जरूर है कि कोई मजबूत स्तंभ जब किसी भवन का हिलता है तो सारी भवन पर उसका असर पड़ता है। क्योंकि सुरेश पचौरी जी जो है काफी सत्तावर नेता माने जाते हैं, दिग्गज नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश में, और ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में भी उनका, ब्राह्मण वोटों पर भी उनका काफी अधिकार है, ये मान के चले। इसका एक दूसरा पहलू रावत जी अगर देखा जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि काफ़ी लंबे समय से सुरेश पचौरी जी हाशिए पे थे, कांग्रेस में बहुत ज़्यादा उनको अहमियत नहीं दी जा रही थी, पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं,
और एक बड़ा नाम भी है, लेकिन हाशिए पे थे और वापस अपनी राजनीति को बरकरार रखने के लिए, यानी कि वापस अपने राजनीतिक कद को पाने के लिए वो उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा, अपने एक लाभ की तरफ जाने के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन पकड़ा। कहीं उनका इसमें कोई निजी स्वार्थ तो नहीं देखा जा सकता रावत जी? निजी स्वार्थ तो वो व्यक्तिगत जाने पर हाशिए पे तो वो काफी दिनों से चल रहे थे कांग्रेस जी, उनको भी रखा गया था, पर निजी स्वार्थ क्या है? कई चर्चाओं में अभी तो सुबह से यही चर्चा होने लगी कि रक्षा मंत्रालय का कोई मामला है, कोई फाइल है जो उसके कारण भी उनका मन इस तरफ आने का हुआ है कि रक्षा मंत्रालय की फाइल भी कहीं न कहीं जांच के घेरे में है। मतलब आपका कहना यह है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाकर नेताओं को अपने साथ शामिल कर रही है? अब बीजेपी ने तो पिछले कुछ सालों से लगातार ये स्थिति तो बनाई है जी, कार्यकर्ताओं में भी स्थान बनाया, विपक्ष को भी दबा के चल रहे हैं और धनबल से भी जैसे भी बनता है। भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने पक्ष से पूरी तरह से देखकर, समझकर, सोचकर चलती है जी। चलिए, मध्य प्रदेश की आज सुबह एक बड़ी खबर निकल कर आई है रावत जी। मंत्रालय में आज भीषण आग का सामना करना पड़ा और सवेरे से उसमें सेना को भी बुलाया गया और वहाँ पर कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिसमें कि उन लोगों को अस्पताल पहुंचाकर इलाज उनका शुरू किया जा चुका है। इसी मसले पर दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान आज निकलकर सामने आया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको छिपाने के लिए भी ये हरकत की जा सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? चर्चा में तो सभी प्रकार की बातें होती हैं, पर लगातार मंत्रालय में आग लगना, अभी सतपुड़ा भवन में भी तीसरी बार आग लगी थी, वल्लभ भवन में भी आग लगी। इस तरह की लापरवाही जहां संपूर्ण सरकार का चलना संचालन होता है, कहीं न कहीं इस बात को इंगित तो करती है दिग्विजय सिंह की बात को। मतलब दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो निराधार नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? निराधार तो नहीं है जी, क्योंकि एक बात हुई कि 1 नंबर में आग लगना, फिर 4 और 5, 6 में आग लगना, बीच की 2 और 3 मंजिल का छूट जाना, ये संदेह के उस घेरे में तो आती है बात जी। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, तत्काल फायर ब्रिगेड का पहुंचना, ये सब चीज तो ठीक है, मंत्रालय पे आग पर नियंत्रण ले लिया गया है जी। चलिए, मैं वापस अपने उसी विषय पे लौटता हूँ। मध्य प्रदेश में आखिर कांग्रेस की जो स्थिति हो रही है, हालात हो रहे हैं, इसका आप जिम्मेदार किसको मानते हैं, कमलनाथ को या जीतू पटवारी को? अब कमलनाथ जी का इतना नाम कैसे हुआ? किसी व्यक्ति का नाम भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए होता है तो कहीं न कहीं मौन स्वीकृति होती है, और जीतू पटवारी जी तो अभी नए नए बने हैं, इसलिए उन पर क्या बात कह सकते हैं। अभी तो उनका कार्यकाल अच्छा है या बुरा है ये तो स्पष्ट हो ही नहीं पाया है जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो रहा है? ये तो है, लगातार ये देखा जा रहा है कि नुकसानदेह साबित हो रहा है। वरिष्ठों को दरकिनार करके जिस उपेक्षापूर्ण तरीके से वरिष्ठों को पीछे किया गया है और जीतू पटवारी को सामने लाया गया है, उससे काफी वरिष्ठ लोग दुखी तो हैं। ये तो अंदर ही अंदर खाने की बात जो है अब सड़क पे आने लगी है। कुल मिला के संजय जी ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश का भी लोकसभा चुनाव वन साइडेड हो जाएगा, कोई भी विपक्षी पार्टी ज्यादा मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाएगी? नहीं, वन साइडेड तो हो गया लोकसभा। आपका महाकौशल में सुरेश पचौरी जी का काफी दबदबा है, महाकौशल में कमलनाथ जी का काफी दबदबा है, पर ये चर्चाओं के दौरान उनके जो जाने की बात हुई थी उससे कांग्रेस कमजोर हुई है। और भोपाल है, होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र है, नरसिंहपुर है, महाकौशल है, इसका इंदौर है, उज्जैन है, इसमें बहुत नुकसान हुआ है आज के सुरेश पचौरी जी के बीजेपी में शामिल होने से। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। ये थे संजय रावत जी, हमारे सह संपादक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के भोपाल से, जो हमसे साफ तौर से कह रहे थे कि जीतू पटवारी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसका बहुत बड़ा खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से आज की सुबह मध्य प्रदेश में हुई और इतने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं का बीजेपी में शामिल होना, साथ ही
एक बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश से निकल कर आई वो ये कि मंत्रालय में आग लगना और उस आग पर दिग्विजय सिंह का सवाल खड़ा करना एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं सरकार शक के दायरे में आती है। जिस तरह से मंत्रालय में अगर आग लग जाती है, उस आग पे घंटों तक नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश में अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो इससे पता लगता है कि मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन कितना मजबूत है। दूसरी तरफ हम बात करें सुरेश पचौरी जी का बीजेपी में जाना, अन्य इंदौर के कद्दावर लोगों का बीजेपी में शामिल होना, विजय वर्गीय का जिस तरह का स्टेटमेंट आता है, बयान आता है कि साले मैं तेरे को गाली देता रहा लेकिन आज तुझे मुझे शामिल करना पड़ रहा है। माफ़ करिएगा, इस तरह के शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एक मजाकिया वर्ड था जो विजय वर्गीय ने बयान दिया, जिसका मीडिया में चर्चा जारी है। तो कुल मिलाकर ये जो गतिविधियाँ हुई हैं आज सुबह से, उन गतिविधियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस का जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला शायद कुछ भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन एक बात और है, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों की नाराज़गी कांग्रेस का सह पाना और झेल पाना शायद संभव नहीं है। बाकी जो होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कितनी मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ पाती है। राहुल गांधी की यात्रा और राहुल गांधी की मेहनत, उसका कुछ फल उन्हें मिल पाता है या नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव में आम जनता तय करेगी। लेकिन चाणक्य स्पेशल में हम आज आपसे एक बात जरूर कह दें कि जिनके अपने घर में बिखराव हो जाता है वो देश नहीं संभाल पाते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क कांग्रेस पे लगता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अपने ही दिग्गज जो सालों साल उनके लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी, वो कांग्रेस छोड़ के अन्य राजनीतिक दलों में जाने के जो सिलसिला जारी हुआ है, इसमें कांग्रेस को कहीं ना कहीं अब गंभीरता से सोचने का वक्त आ गया है। लोकसभा चुनाव के टिकट के बंटवारे शुरू हो चुके हैं, नामों की घोषणाएं शुरू हो चुकी हैं, प्रत्याशियों के लिए हर पार्टी हर राजनीतिक दल अपनी बैठकें जारी कर चुका है। ऐसे में जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में कांग्रेस इतने बड़े उठापटक से अगर जूझ रही है तो एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस को जल्द से जल्द कुछ कठोर फैसले लेकर, कड़े फैसले लेकर अपनी पूरे घटनाक्रम को रिव्यू करके एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तभी शायद राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है शायद वो सफल हो पाए। फिलहाल छोड़ जाता हूं आपको इसी सवाल के साथ। चाणक्य स्पेशल में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।